है, याद रखना उतना जितना पढ़ाए थे वो सब था 3 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो सब क्या क्या नंबर के है? 5 नंबर के, याद रखना है। हाँ पहले बता दिए थे, बात सही है, कल बता के गए थे। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं एक दो गो, उसके बाद जो है ना एक्सरसाइज जो है आज इधर से लिखते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन पहला है। पहले क्वेश्चन के बारे में टोटल समझाएंगे। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या करें? ज्ञात कीजिए। पहला नंबर सवाल 2x² - 3x + 5 = 0। दूसरा का नंबर 3x² - 4√3 और x + 4 बराबर का हो जाएगा 0। और तीसरा का नंबर सवाल 2x² - 6x + 3 बराबर 0। और भी हम अपना मन से सवाल दे रहे हैं इधर पीछे वाला एक्सरसाइज से। एक और मान लीजिए कि सवाल ऐसे रहेगा 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। ऐसे पांचवा नंबर, ठीक ना? 2x² - 4x + 3 बराबर 0। और भी सवाल मान लीजिए कि छठा नंबर 2x² + 14x - 120 बराबर 0। x² - 3x - 10 बराबर 0। बात नहीं करना है। 2x² + x - 6 बराबर 0। जितना प्रैक्टिस कर पाओ, हम प्रैक्टिस के लिए इतना सवाल दे रहे हैं। चलिए इतना ही सवाल 10 गो, ठीक ना? अब जितना जितना बात बता रहे हैं, जो बात बता रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनना है। क्या करना है? ध्यान से सुनना है। बात सुनना है या क्या करना है? ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहला नंबर हम पहले सवाल एकरा में से लिखते हैं। एकरा लिखते हैं पहला सवाल। तो पहला नंबर सवाल आपका है कि 2x² - 3x + 5 बराबर का है 0। और इसका क्या निकालना है? तो पहले बताना है, देखो मूल की प्रकृति। क्या बताना है? मूल की प्रकृति। अभी जो बताएंगे बात, उस बात को ध्यान से सुनना है। मूल के प्रकृति और मूलों का अस्तित्व बताना है, ठीक ना? अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो सबसे पहला नंबर जो है, इस सवाल को बनाने के लिए फार्मूला दिया गया है। क्या दिया गया है? फार्मूला। तो पहले फार्मूला को लिख देते हैं, यानी सूत्र हिंदी में बोलते हैं। अभी बना नहीं रहे हैं, ठीक ना? अभी समझा रहे हैं इसके बारे में। तो पहले सूत्र है, यानी कि इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? फार्मूला। क्या बोलते हैं? फार्मूला। इस बात को याद रखना। तो द्विघात यहाँ लिख दे रहे हैं, द्विघात या द्विघाती सूत्र। और इसको हम लोग x बार से दिखाते हैं। क्या से दिखाते हैं? x बार से दिखाते हैं। बात समझ में आया? इसका फार्मूला होता है -b। क्या होता है? -b ±√d और बट्टा क्या होता है? 2a। क्या होता है? 2a। तो ये द्विघाती सूत्र है और यही फार्मूला लागू होगा।
इस फार्मूला को याद रखना है। अगला और जब तक ले अगला दिन जो है पूछेंगे, और जब तक ले फार्मूला याद नहीं रहेगा तो सवाल बनने वाला नहीं है। बात समझ में आया? तो ये फार्मूला को याद रखना है, 5 नंबर देगा। अब एक इसके साथ है, ये फार्मूला को लगाने से पहले एगो फार्मूला लगता है जिसको हम लोग विविक्तर बोलते हैं। विविक्तर, विविक्तर इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो जिसको हम लोग शॉर्टकट में डी से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? और यही वाला डी यहाँ देखो है, तो पहले डी के मान निकलेगा, ठीक ना। अब एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का होता है 4ac। क्या होता है? 4ac। तो याद रखना कि डी बराबर फार्मूला का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्तर, ठीक ना। बात समझ में आया? विविक्तर हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। इसका पहला वर्ड पहला लेटर से लिखा गया है। तो ये 2 फार्मूला जो है जानना का है बहुत जरूरी। ये 2 फार्मूला जानना का है बहुत जरूरी है। ये दोनों फार्मूला अगर जान गए, याद रहेगा, तो ये सब सवाल बन जाएगा। ये सब सवाल का हो जाएगा? बन जाएगा। यानी 5 नंबर आपके हाथ में रहेगा। 5 नंबरिया सवाल एकरे से स्टार्ट करता है। बात समझ में आ रहा है ना? 5 नंबरिया सवाल इसी से स्टार्ट होता है, यही सवाल से पहला 5 नंबरिया बता रहे हैं। तो अब देखा जाए, ये फार्मूला बता दिए। क्या बता दिए? फार्मूला, ठीक ना। ये दोनों फार्मूला। अच्छा, पहले कौन फार्मूला यूज होगा? ई वाला यूज होगा कि वाला यूज होगा? नीचे वाला। पहले कौन यूज होगा? पहले एकरा यूज करेंगे, तब केकरा? एकरा। बात समझ में है ना? तो अब मेरा बात समझना है, मेरा बात क्या करना है? समझना है, ठीक ना। देख लो यहाँ पर जो है, अभी यही सवाल को एगो बता रहे हैं, उसके बाद देखना इधर से। पहला नंबर सवाल लिखें, फिर से एक बार लिख देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। पूरा सीरियस मूड में देखना है। अब जो है, अब ये जो x स्क्वायर के बगल में रहता है ओकरा क्या बोलते हैं? ए। पहले भी बता चुके हैं, बताए ना। अब एकर बगलवा में रहता है तो उनको क्या बोलते हैं? तब b का मान कितना है? अब गलती से भी 3 बोल दिया तो क्या हो गया? हाँ। अब इसको क्या बोलते हैं? c। क्या बोलते हैं? c। एकरा में d नहीं होता है, इसमें d नहीं होता है। तब यहाँ पर ऐसे हम लोग देखो, ऐसे सॉल्यूशन में या उत्तर में, बात समझा है ना, ऐसे लिख लेंगे कि दिया है a बराबर, ऐसे लिख लेंगे a बराबर कितना? b बराबर कितना? -3। और c बराबर 5। कितना हो जाएगा? 5। बात समझ में आया? अब हम लोग निकालेंगे का बराबर निकालेंगे? विविक्तर मतलब d का निकालेंगे? d। अभी भले देखो एकरा में कहले नहीं है विविक्तर निकलना, लेकिन एग्जामों में कहता है स्पेशल निकालने के लिए विविक्तर मतलब d। अब बताओ d बराबर फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान यहाँ होना चाहिए, ध्यान यहाँ। 5 नंबर के सवाल है, 5 नंबर के। अब बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, खाली सेट करते चल जाना है। अब यहाँ देख लो, d बराबर बताओ b का मान कितना है? कितना है? -3 के क्या करेंगे? स्क्वायर। देख लो इन्हें, सुनो इधर देखो। अब माइनस, ये देखो माइनस, ऐसे 4 और गुने 4 गुने a का मान कितना है? और c का मान 5। c का मान 5। c का मान। अब इसको हल करेंगे। यहाँ देखो इधर, d बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देख लो। अब समझो, अभी जो बात बोल रहे हैं बहुत खतरनाक बात है। देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, तो ये माइनसवा का हो जाता है? हाँ, कट जाता है, मतलब प्लस हो जाता है। कब? जब यहाँ पर क्या रहेगा? हाँ, तो कितना लिखाएगा? 3 तिहाई
अब 3 दूनी 6 गलती से भी मत कर देना। 3 का क्या होगा स्क्वायर मतलब 3 तिहाई, आई माइनस का कहानी का हो जाता है। अब यहाँ देखो माइनस 4 दूनी 8 पचे 40। अब बताओ यहाँ प्लस रहता तो प्लस में रहता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माइनस रहेगा तब वो प्लस में लिखाएगा, प्लस रहेगा तब वो क्या में लिखाएगा। हाँ, तो इस बात को याद रखना। अब बताओ कि इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस, बताओ माइनस 31 आ गया कि नहीं। डी का मान कितना आया। अब याद रखना, सुनो इधर। अब जहर वाला बात है 3 गो। अब क्या वाला बात है, अब यही याद रखना है, याद यही रखना है, इस बात को याद रखना है। और जो याद रख लिया उसका 1 नंबरिया सवाल भी क्लियर हो जाएगा। 1 नंबर के सवाल भी एकदम पूरा एकदम 100% आएगा ऑब्जेक्टिव सवाल में। अभी जो बताने जा रहे हैं यहां देखो बता रहे हैं, ठीक ना। डी का मान का में आ गया, तो जब माइनस में आ जाएगा तो डी जो होगा वो छोटा हो जाएगा का से 0 से। बताओ कि माइनस में 31 है, तो माइनस 31 बड़ा है कि 0 बढ़ा है, 0 ना बड़ा है। तो इसको हम लोग बताओ कि डी का मान माइनस कितना है, मतलब 0 से क्या हो गया ये। बताओ मुहुआ जाने के खुलल रहता है, होने वाला क्या होता है बड़ा। तो ऐसे लिखना होगा। अब अभी पहले बात समझा रहे हैं। तो जब माइनस में आ जाएगा तो हम लोग डी को छोटा मानेंगे, क्या मानेंगे। अब 0 लिखना है हमेशा, क्या लिखना है 0। अब सुन लो इधर, अब लिखने वाला बात, जब अगर डी का मान अगर माइनस में आ गया, का में आ गया, डी का मान अगर माइनस में यहाँ हल करेंगे तो माइनस में देखो आ गया, तो मूल का अस्तित्व यहाँ देखो लिखल है, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि मूलो का अस्तित्व नहीं होगा। याद रखना, यस, अगर माइनस में आ गया तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, तुरंत लिख देना है। अगर प्लस में आ गया तो लिखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या होगा। ये सब अपने से लिखना है, मूलों का अस्तित्व होगा, नहीं हटा देना है। माइनस में आ गया तो क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। बात समझना है, समझ में आया कि नहीं। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये कब लिखना है, जब डी का मान का में आएगा। अब जब इतना लिख दिए तो यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अतः अब माइनस में आ गया तो मूल नहीं निकलेगा, ठीक ना। ये फार्मूला लागू नहीं होगा। इतना ही पर आंसर हो गया। ये क्या हो गया ये। अब डी के मान 0 भी अगर आ गया ना तो मूल निकलेगा, और अस्तित्व भी क्या होगा। 0 भी आ गया तब वो होगा, माइनस में नहीं आना चाहिए। अतः मूल नहीं ज्ञात होगा। बात समझ में आया। अरे समझ में आया कि नहीं। बस ये आंसर हो गया ये इस सवाल में। लेकिन एग्जाम में ऐसा का नहीं आएगा, माइनस वाला नहीं देगा। क्या वाला देगा, प्लस वाला, न तो यहाँ पर क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। तो इस बात को याद रखना। सुन लो मेरा बात फिर से एक बार, अगर डी का मान माइनस में आ गया तो मूल का अस्तित्व होगा नहीं। अतः मूल नहीं ज्ञात होगा। लिख देना है इतना बात। अब देखो वही तो एगो बता दिए। अभी देखना, अब अगला नंबर सवाल एक में से बता रहे हैं, इसको तीसरका के बता रहे हैं। अभी रुटवा वाला छोड़ दे रहे हैं ना, क्योंकि अभी देखो समझा रहे हैं। अब तीसरका नंबर देख लो। तीसरका नंबर है 2x² - 6x + 3 बराबर का है
0। अब बताओ यहाँ पर ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, ऐसे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। अब a बराबर कितना लिखाएगा? 2। b बराबर, देखो बोल दिया ना 6 को, माइनस में 6 है। और c बराबर कितना लिखाएगा? अब हम लोग के निकालना क्या है? d बराबर क्या लिखेंगे? b स्क्वायर माइनस 5 नंबर मिलेगा, याद रखना है, एकदम बहुत आसान है, ठीक ना? एक में दिमाग भी नहीं लगाना है उतना। अब b का मान कितना है? 2 माइनस 6 और वैसे स्क्वायर माइनस 4 और a का मान और c का मान 3। अब देख लो, अभी 6 छाप, अब बताओ क्या में लिखेगा, प्लस में कि माइनस में? अभी तुरंत समझाए थे। अब माइनस 4 दूनी 8 तरीके। अब बताओ d बराबर घटाएंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 12 आ गया ना? बताओ क्या में आया? क्या में आया? ये प्लस में। तो अब बताओ क्या लिखेंगे? यस, अबे रुक जाओ, अभी बता रहे हैं। मूलों का अस्तित्व है, ठीक ना? अभी लेकिन एकरा लिखे से पहले एगो ऐसे ना लिखना पड़ेगा, वहां देखो डी वाला ना। बताओ डी का हो गया, डी का मान का हो गया? 0 से डी का मान बड़ा ना हो गया केकरा से? तो यहाँ लिख देंगे कि मूलों का होगा? अस्तित्व है। सब सवाल में लिखना है, तभी 1 नंबर मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप। मूलों का अस्तित्व है। अब मेरा बात सुनो, अब बोल रहे हैं तो बात बहुत भयानक। डी का मान यहाँ पर प्लस में आ गया, क्या में आ गया? 1 2 3 4 5 0 को छोड़ करके प्लस में आ जाएगा, तो उसको लिखेंगे यहाँ पर मूल वास्तविक। क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक। अब इसको बोलते हैं प्रकृति। मूल की प्रकृति क्या हो गया? इसको प्रकृति में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मूल की प्रकृति। तो मूल का होगा वास्तविक और असमान, क्या लिखेंगे? असमान है। अब मेरा बात सुनो, इधर इधर इस सब में लिखना है। कब लिखेंगे सब? डी का मान अगर 1 2 3 4 5 प्लस में रहेगा, 0 के छोड़ करके। अरे फिर बोल रहे हैं, फिर से एक बार बोल रहे हैं कि डी के मान अगर प्लस में 1 2 3 4 5 आ गया, केकरा छोड़ के? 0 के छोड़ करके। तो क्या लिखेंगे? मूल का लिखेंगे? अब असमान, क्या लिखेंगे? अब अगला बात, अगर यह डी के मान कितना आ जाता? 0। कहा जाता? डी का मान कितना आ जाता? तो यहाँ पर असमान के जगह पर समान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी का मान क्या लिखेंगे? समान। कब लिखेंगे? अरे डी बराबर क्या आएगा? तो 0 आएगा। ई तो लिखाएगा ऊपरों में कि मूल वास्तविक होगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखाएगा? यह समान कब लिखाएगा? जब डी का मान का आएगा? 0। यही याद रखना, यही मूल के प्रकृति है। एकरा लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा तुरंत, ठीक ना? अब इसको लिखो, इतना करोगे ना तो इतना पर कितना मिलेगा? हाँ 1 नंबर। अब है 3 नंबर के आगे। बात समझ में आया? तो यहाँ देखो लिखल है कि मूलों की प्रकृति। तो मूलों का देखो प्रकृति में यही लिखना रहता है। अगर मान लो कि माइनस में आ जाएगा तो ये सब लिखाएगा? ये नहीं, डायरेक्ट लिखने के मूल का अस्तित्व नहीं आता, देवघात मूल ज्ञात नहीं होगा। बात समझ में आया ना? तो यही बात है। अब अगर प्लस में आ गया चाहे 0 आ जाएगा, 0 आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? अब अगर 0 नहीं आया, 1 2 3 आ गया तो क्या हो जाएगा? हाँ चलो अब लिखेंगे, अब मेन बात, अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से
ठीक ना, द्विघाती सूत्र से। तो यहाँ देखो फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, इसे साइड में इन्हें बना रहे हैं, ठीक ना, स्टेप बाय स्टेप नीचे उतारते जाना है। तो देखो एक्स बार लिख रहे हैं, फार्मूला यही तो होता है, माइनस और प्लस माइनस रूट डी और बटा का होता है 2a। याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। अब यहाँ से देखो एक्स बार बराबर देखो क्या लिखल है, तो माइनस, अब बी का मान कितना है, तो -6 वैसे लिखाएगा ना। तो अब इसको ऐसे ब्रैकेट में अब क्या लिखेंगे आप, और रूट और डी का मान देखो, इसीलिए अब बटा 2 और ए का मान यहाँ देखो 2 सब देवल है, बैठाना है खाली। एक्स बराबर अब माइनस माइनस तो प्लस, प्लस लिखल नहीं जाता है ना, माइनस माइनस का हुआ माइनस माइनस, और यहाँ देखो प्लस माइनस और रूट कितना हो जाएगा, और 2 दूनी, अभी 12 के तोड़ना है, 12 के क्या करना है, तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ देखो दिखा रहे हैं, 12 है ना, तो ऐसे तोड़ लेंगे, ऐसे 2 6 फिर ऐसे ऐसे हो गया ना। तो देखो 2 गो मिला के कै गो हो जाएगा, तो अब एगो जो जोड़ा लगता है ओकरा में से एगो निकालते हैं उसको बाहरी, ऐसे कहाँ लिखते हैं अंदर। तो यानी कि हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं, इस बात को समझना है। तो यानी कि 6 और प्लस माइनस, अब रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट, अच्छा ये बुझाया, ये बुझाया। अब बट्टा में कितना लिखाएगा, हाँ, अब एक्स बार बराबर, अब बताइए दुइयों में काम मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है ना 2, देखो 2 यहाँ एकड़ों में से 2 पहाड़ा में आ जाएगा, तो 2 ऐसे निकाल लेंगे। अब यहाँ कितना बचेगा बताओ, 2 3 6 ना, अब प्लस माइनस ये 2 निकल गया तो क्या बचेगा, अब बट्टा में आई काटेंगे कै बार में, तो एक्स माइनस एक्स बार ना है, और 3, अब एक बार देखो प्लस में लिखेंगे, देखो 2 गुना है, एक बार प्लस में ऐसे, और ऐसे एक और में ऐसे लिख लेंगे, एगो माइनस में, कितना हो जाएगा, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब ऐसे लिख न दिए, अब यहाँ नीचे लिख देंगे कि अतः मूल, ये देखो 2 गो आंसर आया ना, कै गो आंसर आया, अतः मूल 3 प्लस रूट 3 बटा 2, और क्या लिखेंगे 3 माइनस रूट 3 और बटा 2 है। बात समझ में आया। तो इसको खाली फार्मूला पर ऐसे क्या कर देना है, बैठा देना। मेरा बात फिर से एक बार सुन लो, हाँ, प्रकृति में क्या लिखना है, मूल वास्तविक असमान। असमान कब लिखेंगे, जब प्लस में आ जाएगा 1 2 3 तब, ये सब ठीक ना। अब अगर यहाँ 0 आ गया तो यहाँ क्या लिखाएगा, देखो बार बार बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, ये वाला पूछता है, इस बात को याद रखना है। तो चलो अब इसको क्या कर लो, लिख लो। बात समझ में आए ना, बस अब बाकी सवाल आप लोग बनाइएगा।